ये एग्जांपल करते हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो बेसिकली इसको दोनों के लिए अलग अलग निकालना है, कनकेव मिरर के लिए अलग, कन्वेक्स मिरर के लिए अलग। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है मिरर का, तो पहले कनकेव मिरर वाला करते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड क्या होता है, r/2, 20 सेंटीमीटर। ठीक, और कनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन अपन ने जो यूज किया था, उसमें फोकल लेंथ क्या होती है उसकी, पॉजिटिव, तो +20 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ हो गई। लोकेशन ऑफ इमेज पूछिए, है ना, और फिर मैग्निफिकेशन, और मतलब है ना, इमेज जो है अपराइट है, इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दे रखा है, रियल ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, अब ऐसे करते हैं, डायग्राम भी बना लेते हैं, साथ ही साथ विजुअलाइजेशन भी हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम बना लिया अपन ने। अच्छा, फोकल लेंथ जो है वो ये है, ये डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितना है, ये 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है। अच्छा, ऑब्जेक्ट हमारे को बोला है कि 30 सेंटीमीटर पे है, तो यहाँ पे है बेसिकली ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं पे बनेगी, तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पीछे बनेगी। इसका रे डायग्राम तो अपन देख चुके हैं, तो दोबारा नहीं बनाएंगे। तो अब निकालते हैं उसको। तो मिरर फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/f। तो अब साइन कन्वेंशन के साथ में वैल्यूज डाल देते हैं, तो 1/30 प्लस 1/i, ये कितना हो गया, 1/20। तो इमेज कितनी आ गई, इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस आ गया आपका 60 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो इसका अप्रॉक्सीमेट लोकेशन क्या हो गया इमेज का, ये इमेज की लोकेशन हो गई अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, अच्छा, अब अपने को क्या मैग्निफिकेशन निकालना है, और ये बताना है कि इन्वर्टेड है कि नहीं। ये तो सिंपल सा केस है, तो अपने को मालूम है कि इमेज इन्वर्टेड होगी। बट अब हम जो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है उससे निकालते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, -i/o। इसमें आई और ओ की वैल्यू जो डालेंगे साइन कन्वेंशन के साथ डालेंगे। तो इमेज का साइन कन्वेंशन क्या है, मतलब ये तो पॉजिटिव आई है, तो मतलब साइन कन्वेंशन के साथ ही आता है आंसर। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब ये रियल इमेज है, इधर आई हुई। तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया, -60/30 -2, मैग्निफिकेशन ऑफ -2। तो -2 का मतलब हो गया कि यदि ऑब्जेक्ट की हाइट, यदि सपोज क्वेश्चन में दे रखा होता ऑब्जेक्ट की हाइट यदि 2 सेंटीमीटर है, तो इमेज की हाइट क्या होती, इमेज की हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर होती। ठीक है, तो ये तो हो गया 2 का मतलब, और ये माइनस जो लगा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जिस डायरेक्शन में भी ऑब्जेक्ट है, इमेज जो है उसके उल्टे डायरेक्शन में है। तो ऑब्जेक्ट यदि ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, तो इमेज नीचे की तरफ फेस कर रही है, इन्वर्टेड है। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ भी हो सकता था फेस करे, है ना। ऑब्जेक्ट भाई ऐसी तो कोई गारंटी नहीं है कि ऑब्जेक्ट ऐसी देने को, ये भी दे सकता है कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को इन्वर्टेड रख दिया, ऑब्जेक्ट ऐसा होता तो इमेज जो है फिर वो इसकी उल्टी यहाँ पे ऐसी बनती। ठीक है, ये माइनस का मतलब एक ही उसमें टर्म में दोनों आ गए, इसीलिए अपन ने डिस्कस भी किया था ना कि यहाँ पे माइनस अपन इसीलिए लगाते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर हो गया, तो ऑब्जेक्ट तो रियल ही है, इसको +10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अब इसकी लोकेशन हम देखेंगे, तो ये यहाँ बता रहा है लोकेशन। तो ये अपने को रे ट्रेसिंग से मालूम है वर्चुअल आएगी इमेज, बट अब उसको फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। लगाते हैं फॉर्मूला, 1/o प्लस 1/i इज इक्वल टू 1/f। ठीक, 1/10 प्लस 1/i इज इक्वल टू 1/20। तो i कितना आ गया, तो i -20 सेंटीमीटर आ गया। इसमें मिरर फॉर्मूला में जो भी आंसर आता है वो साइन कन्वेंशन के साथ ही आता है। ठीक है, तो ये माइनस है, इसका मतलब क्या डिनोट कर रहा है कि ये वर्चुअल साइड में है, इमेज जो है वो वर्चुअल है। तो वर्चुअल साइड कौन सी हो गई, ये वाली साइड वर्चुअल है।
क्योंकि यहाँ पे कोई रे नहीं पहुंच सकती और ये वाली साइड रियल है, ठीक है। तो इमेज जो है वो यहाँ पे कहीं पे बनी, ठीक है, जैसा एक्सपेक्टेड भी था, ये तो अपने को मालूम है, इसलिए ये तो सिंपल एग्जांपल्स ले रहे हैं अपन। तो इमेज जो है वो वर्चुअल है, इस तरफ बनी, ठीक है। अच्छा, अब मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन माइनस आई अपॉन ओ, साइन कन्वेंशन के साथ में पुट करेंगे आई और ओ की वैल्यू, तो माइनस, अच्छा इमेज जो है वो -20 आई और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था 10 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन कितना आ गया 2 आ गया, +2 आ गया। ये आगे का +2 डिलिबरेटली डाला क्योंकि उसका सिग्निफिकेंस अलग ही है। तो +2 का मतलब क्या हो गया, +2 का मतलब वही हो गया कि भाई ये 2 सेंटीमीटर का होता है यदि ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो है वो 4 सेंटीमीटर की बनती। ये तो S2 का मतलब हो गया। और प्लस का मतलब क्या हो गया कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो इमेज भी ऊपर की तरफ ही पॉइंट आउट कर रही, उल्टी नहीं है ना। ये तो हमको वैसे मालूम है रे ट्रेसिंग में, बट ये है ना मैग्निफिकेशन वाले जो वैल्यू आई है उससे उसका भी ये इंटरप्रिटेशन है, ये इस प्लस का इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों केसेस कन्वेक्स मिरर के केस में करते हैं, ठीक है। अब कन्वेक्स मिरर वाला पोर्शन करते हैं। तो कन्वेक्स मिरर में रियल साइड ये है, ठीक है, ये वाली साइड पॉलिश्ड है, लेफ्ट साइड पॉलिश्ड है, और ये पीछे वाली साइड है, ठीक है। तो ये वर्चुअल साइड हो गई। तो पहले तो फोकल लेंथ देखते हैं। फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड तो ये आया था, ठीक है। और अपना साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, यदि फोकस वर्चुअल साइड में है, वर्चुअल साइड का एक मतलब ये भी हो गया जहां वर्चुअल इमेजेस बनती हैं, तो वर्चुअल इमेजेस यहीं बनेंगी। तो फोकल लेंथ क्या हो गई इसकी, नेगेटिव हो गई, ठीक है, -20 हो गई। अच्छा, तो ये डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है 20 सेंटीमीटर, और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो क्वेश्चन में दे रखा है 40 सेंटीमीटर, है ना। तो डिस्टेंसेस तो ये हो गए। अच्छा, क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले दिया है 30 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट तो रियल ही है। अभी तक वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स आए नहीं हैं, आगे एग्जांपल्स में हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स भी लेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा, बट अभी तक तो रियल ही ऑब्जेक्ट चल रहे हैं। +30, ठीक है। तो फोकल लेंथ जो है वो 20 है, तो ये +30, ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, रे ट्रेसिंग से अपने को मालूम है कि ये इसकी जो इमेज जो बनेगी, ये पोल पोजीशन और फोकस के बीच में बनेगी, है ना। ऑब्जेक्ट हम कहीं पे भी रख दें, कन्वेक्स मिरर के केस में इस तरफ ऑब्जेक्ट हम कहीं पे भी रख दें, तो पोल पोजीशन और फोकस के बीच में ही इमेज बनती है, ठीक है। तो इसीलिए अपन ने ये 2 डिस्टेंसेस ले लिए, और डिस्टेंस वेरी करने से फर्क नहीं पड़ेगा, पर केवल इमेज की साइज चेंज हो जाएगी, इमेज बनेगी यहीं पे P और F के बीच में। तो करते हैं उसको, है ना, निकालते हैं। आपका जो मिरर फॉर्मूला 1 + O + 1/I = 1/F, तो साइन कन्वेंशन के साथ में डालें डिस्टेंसेस 30, ये 30 है, ठीक है। सारे डिस्टेंस अपन ये पोल से ले रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेशन अपन ने क्यों किया था ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। +1/I = -1/20, ठीक है। तो I की क्या वैल्यू हो गई, की क्या वैल्यू आई अपने पास में -12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आई है अपने पास में, ये साइन कन्वेंशन के साथ ही आई है, इसके दोनों मतलब हैं, माइनस का भी मतलब अपन निकालेंगे और 12 सेंटीमीटर तो है ही। तो माइनस का क्या मतलब है कि ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल साइड में बन रही है, ठीक है। और 12 सेंटीमीटर दूर है मिरर से, सारे डिस्टेंस मिरर से ही आते हैं। तो ये बेसिकली इमेज जो है वो यहाँ बन रही है, दिख रहा है, यही एक्सपेक्टेड था, इमेज यहाँ बन रही, ठीक है, वर्चुअल साइड में बन गई। अच्छा, अब मैग्निफिकेशन निकालते हैं, क्या था -I/O, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन के साथ में वैल्यू डालेंगे इसमें, -I क्या है -12/O, O क्या है 30। तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया, M हो गया आपका +0.4, है ना। प्लस को एम्फेसिस दे करके अपन लिख रहे हैं क्योंकि उसका मतलब निकलता है। तो 0.4 का क्या मतलब निकला कि
भाई ऑब्जेक्ट की हाइट यदि 10 सेंटीमीटर है तो इमेज की हाइट क्या होगी 4 सेंटीमीटर, और इमेज छोटी बनती है, ये तो अपन देख चुके हैं, ठीक है। और ये प्लस का क्या मतलब निकला कि जो ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन है इमेज का भी वही ओरिएंटेशन है, तो ऑब्जेक्ट जो है अपराइट है, ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा, तो इमेज भी ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही, तो ये इंटरप्रिटेशन जो है ये इस प्लस साइन का हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब 10 सेंटीमीटर पे निकालते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में देखेंगे डिफरेंस क्या आता है। इसका मैग्निफिकेशन नोट करके रखें, क्योंकि इमेज जो है वो बनेगी तो P और F के बीच में ही केवल मैग्निफिकेशन चेंज हो जाएगा, इमेज का ना साइज डिफरेंट हो जाएगा, तो उसी को देखते हैं निकाल करके। तो ये वाला पार्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो है रियल है, ऑब्जेक्ट तो 10 सेंटीमीटर दूर है, मतलब ऑब्जेक्ट का लोकेशन जो है वो थोड़ा सा पास आ गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का लोकेशन है और ये डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/O प्लस 1/I/1/F, ठीक है। तो 1/10 प्लस 1/I इज इक्वल टू -1/20, तो I कितना हो गया, तो इमेज आ गई आपकी -20/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेसिकली इमेज का जो मैग्नीट्यूड है इमेज डिस्टेंस का वो कम हो गया। इमेज पिछली बार इमेज यहाँ पे कहीं पे बनी थी, तो अब की बार जो है इमेज और पास आ गई, ठीक है। लॉजिकल भी है, क्योंकि ये जो इमेज बन कहाँ से रही है, ये इसके टॉप मोस्ट पॉइंट जो है वो फोकस पे जा रहा है ना, ठीक है। तो वो दिख ही रहा है कि वो स्टीप हो रहा है, ये वाली लाइन स्टीप हो रही है, एनीवे, है ना। और मैग्निफिकेशन कितना हो गया, -I/O -20/3, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10, तो ये आ गया आपका, ये हो गया +0.67। तो देखिए इमेज जो बनी है वो ये पोल पोजीशन और F के बीच में ही बनी, इस वाले केस में भी डिस्टेंस चेंज करने पे भी केवल मैग्निफिकेशन चेंज हो गया, ठीक है। पहले मैग्निफिकेशन 0.4 था प्लस, अब 0.67 हो गया, इमेज थोड़ी सी बड़ी हो गई और उसका डायरेक्शन जो है वो सेम ही है जैसा ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन था, ठीक है।